मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए आप लोग। तो चलिए आज हम कसीदे की तारीफ़ देखेंगे। कसीदा उर्दू शायरी की एक मकबूल सिन्फ़ रहा है। लफ्ज़ कसीदे के मानी मकसूद, इरादा है, यानी कसीदा लिखते वक्त शायर का मकसद या इरादा होता है कि किसी नवाब, अमीर या बादशाह की खूब बड़ा चढ़ाकर तारीफ़ व तौसीफ़ करे। उससे शायर का मकसद नवाब या बादशाह से इनाम व इकराम हासिल करना होता है। अपने मकसद की वजह से कसीदा एक मौज़ूई सिन्फ़ है, लेकिन इसकी मखसूस हैयत भी अहमियत रखती है। इसका पहला शेर मतला कहलाता है और बाद के अशार गज़ल की तरह मतले के काफ़ियों की पाबंदी की जाती है। कसीदे के चंद मखसूस अज्जा हैं। मतले के बाद इसका पहला जुज़ आता है जिसे तशबीब कहते हैं। तशबीब के अशार में शायर किसी मखसूस मौजू मसलन मौसम, ज़माने के हालात, ख़ुद उसकी अपनी शायराना हैसियत वग़ैरह पर चंद अशार कहता है। उसके बाद कसीदा का दूसरा जुज़ गुरेज़ आता है। यहाँ शायर दूसरा मतला भी शामिल कर सकता है। गुरेज़ से मुराद ये कि यहाँ शायर तशबीब के मौजू से गुरेज़ करके कसीदे के मकसद यानी नवाब या बादशाह की तारीफ़ व तौसीफ़ में अशार शामिल करता है। इसके हिस्से को मदा कहते हैं। जो कसीदे का ख़ास हिस्सा है, मदा के बाद ममदू से शायर को इनाम व इकराम की तवक्का होती है। वो इस मकसद की तरफ इशारा करता है। जो हिस्सा अर्ज़ मुद्दा या हुस्न तलब कहलाता है। उसके बाद शायर नवाब या बादशाह के लिए दुआ या कसीदे को ख़त्म करता है। तो बच्चों, कसीदे के जो मशहूर शायर हैं इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा रफ़ी अहमद सौदा, और तीसरा नंबर गालिब का हम ले सकते हैं। तो इन्होंने खूब कसीदे लिखे। तो कसीदा ये नवाब और बादशाहों के ज़माने में कही जाने वाली सिन्फ़ है। आज भी चंद कसीदे आपको उर्दू ज़बान में